रामू भागकर पानी लेकर पीता है। ये तो सच में अमृत से कम पानी नहीं है। मेरी पत्नी प्यास से मर गई, लेकिन आज पानी पूरे गांव की प्यास बुझा रहा है। मेरी पत्नी तो चली गई, लेकिन पूरे गांव की प्यास बुझ रही है। मैं यही चाहता हूँ सब खुश रहें, तो मैं भी खुश हूँ। रामू पानी लेकर घर चला जाता है। वहीं मुखिया, जमींदार और सभी अमीरों के घर के कुएं और तालाब भी लबालब पानी से भर जाते हैं। दूसरी तरफ साहूकार अपने नए कुएं के पास आता है। अरे मेरे पुराने कुएं में भी पानी लबालब भर गया, अरे नए कुएं में भी पानी भर गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब जल्दी से पानी पी लेता हूँ, बहुत जोरों की प्यास लगी है, गला सूख रहा है। ये पानी पीकर मेरी प्यास बुझ जाएगी। साहूकार पानी निकालकर पीने लगता है। तभी अचानक वो देखता है कि पानी बहुत गर्म हो गया है, जिसकी वजह से साहूकार के होंठ जल जाते हैं। अरे ये क्या, ये पानी इतना गर्म कैसे हो गया? ये तो मेरा होठ ही जल गया। अभी तो ठंडा था पानी, और अचानक इतना उबल कैसे रहा है? साहूकार परेशान होकर घर के अंदर जाकर ठंडा पानी निकालकर पीता है। फिर भी पानी आग जैसे गर्म हो जाता है। ये क्या हो रहा है? हमारे घर का पानी इतना गर्म क्यों हो रहा है? मुझे प्यास लगी है और ये पानी पीने लायक नहीं है। अभी तो ये ठंडा था, अचानक इतना गर्म कैसे हो गया? साहूकार ने दोबारा घड़े से पानी निकाला और जल्दी जल्दी पीने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी पानी आग जैसा गर्म हो गया। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? हमारे घर का पानी इतना गर्म क्यों हो रहा है? मुझे जोर से प्यास लगी है और ये पानी पीने लायक भी नहीं रहा। इतने में मुखिया भी प्यास से परेशान होकर साहूकार के घर पहुंच जाता है। अरे साहूकार, कहीं भी ठंडा पानी नहीं मिल रहा, हर जगह पानी आग जैसा गर्म हो गया है। मेरे घर का भी यही हाल है मुखिया जी। अभी मटके से पानी निकाला था, पर जैसे ही पीने लगा वो भी आग जैसा गर्म हो गया। ये कोई साधारण बात नहीं है साहूकार, लगता है हमारे साथ कुछ बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है। अब मुखिया और साहूकार दोनों डर और प्यास से बेहद परेशान हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक पूरे गांव का पानी इतना गर्म कैसे हो गया। प्यास से परेशान होकर मुखिया और साहूकार गांव के दूसरे अमीरों के घर जाने लगे। उन्हें उम्मीद थी कि शायद कहीं तो ठंडा पानी मिल जाएगा। भाई, हमारे यहाँ तो पानी उबल रहा है, सोचा तुम्हारे यहाँ थोड़ा पानी मिल जाएगा। अरे साहूकार जी, यहाँ भी वही हाल है। कुएं से पानी निकालो तो ऐसे लगता है जैसे खौल रहा हो। ये सुनकर मुखिया और साहूकार की चिंता और बढ़ जाती है। वो दूसरे अमीर के घर जाते हैं। भाई, तुम्हारे यहाँ पानी ठीक है ना? हमें बहुत प्यास लगी है। नहीं मुखिया जी, हमारे घर का पानी भी उबल रहा है। कोई समझ ही नहीं पा रहा है कि हो क्या रहा है। अब पूरे गांव के जितने भी अमीर लोग थे, सभी घबराने लगे थे। हर घर का पानी आग जैसा गर्म हो गया था और कोई भी उसे पी ही नहीं पा रहा था। ये देखकर मुखिया और साहूकार के मन में डर बैठने लगा। मुखिया जी, ये हो क्या रहा है? अरे मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है और मैं पानी पी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि सभी पानी ऐसे गर्म हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव के गरीब लोगों की बस्ती में बिल्कुल अलग नजारा था। छोटे छोटे कच्चे घर, टूटी हुई मटकी और मिट्टी के घड़े, लेकिन उन घड़ों का पानी बिल्कुल ठंडा था। भयानक गर्मी के बावजूद पानी में जरा भी गर्माहट नहीं थी। अजी सुनते हो जी, जरा आकर तो देखो, इतना तपता मौसम है, लेकिन हमारे मटके का पानी अभी भी कितना ठंडा है। सच में सुबह तो ऐसा लग रहा था कि आज तो प्यास से जान ही निकल जाएगी। ये पानी बहुत ठंडा है, जैसे किसी ने इसमें ठंडक भर दी हो। भगवान का लाख लाख शुक्र है, वरना इस भयानक गर्मी में हम लोग कैसे जीते जी। इतने में पड़ोस का एक गरीब आदमी घबराया हुआ उनके घर आता है। अरे भाई, सुना तुम लोगों के घर का पानी ठीक है? हाँ भाई, भगवान की कृपा से हमारे यहाँ पानी बिल्कुल ठंडा है। क्यों, क्या हुआ? अरे पूरे गांव में हाहाकार मचा हुआ है। अमीरों के घर का पानी आग की तरह उबल रहा है, कोई भी उसे पी नहीं पा रहा है। क्या सच में? लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे घर के मटके का पानी भी बिल्कुल ठंडा है, मैंने अभी पिया है। हाँ, हमारे यहाँ भी वही हाल है, लेकिन अमीरों के घर का पानी उबल रहा है। ये बात समझ में नहीं आ रही है। इधर चौपाल के पास सभी अमीर लोग प्यास के मारे तड़प रहे थे और कुछ अमीर और कुछ गरीब आदमी जुटे। ये समस्या सिर्फ हम अमीरों के साथ हुआ है,
लेकिन क्या गरीबों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है? तभी रामू बोलता है। नहीं मुखिया जी, हम लोगों को तो बहुत ही अमृत जैसा पानी मिलता है, एकदम चंचल, शीतल और ठंडा। ऐसा पानी हमने कभी नहीं पिया। ये कैसे हो सकता है? तुम लोगों को गर्म पानी क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आप लोगों ने एक साधु को पानी नहीं दिया और ऊपर से गरीबों को नीचा दिखाया, इसलिए भगवान ने आप सबको इसकी सजा दी है। मुखिया जी, आप चाहे उस साधु को कुछ भी कह लें, लेकिन वो भी इंसान थे, प्यास से तड़प रहे थे, बस एक घड़ा पानी मांग रहे थे। अगर उस दिन आप लोगों ने उन्हें पानी दे दिया होता तो शायद आज भगवान भी आप पर इतनी नाराजगी नहीं दिखाते। रामू, तू हमें भगवान का डर दिखा रहा है, हाँ? हम किसी साधु वाधु को नहीं मानते, ये सब ढोंगी होते हैं। ऐसे लोग लोगों की दया का फायदा उठाते हैं। मुखिया जी, गरीब लोग तो बस भगवान को ही मानते हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई सहारा नहीं होता। जब अमीर लोग हमें ठुकरा देते हैं तब हम भगवान से ही आस लगाते हैं। हाँ, क्योंकि तुम लोग गरीब और कमजोर होते हो, इसलिए हर बात में भगवान का नाम लेते हो, लेकिन हम इन सब बातों में विश्वास नहीं करते। गरीब इसीलिए भगवान को मानते हैं क्योंकि हमारे पास ताकत नहीं होती, न पैसा होता है, न सहारा, लेकिन भगवान सब देखता है। मुखिया जी, जब किसी प्यासे को पानी नहीं मिलता, जब किसी गरीब का मजाक उड़ाया जाता है, तब ऊपर वाला जरूर न्याय करता है। अरे बस कर रामू, अपनी ये दुख भरी कहानी कहीं और सुनाना, हमें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। रामू वहाँ से चला जाता है। सभी अमीर लोग परेशान होकर बैठ जाते हैं।